जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले जो है देखो, मैं 10 तारीख को फिजिकल गया था, उसका पूरा डिटेल बता दिया। ठीक है, 11 तारीख का थोड़ा सा डाटा मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कैंडिडेट उपस्थित थे, कितने जो है पास हुए रनिंग वगैरह में, उसके बारे में। ठीक है, तो देखो 11 तारीख को जो है कुल टोटल 86 कैंडिडेट उपस्थित थे। ठीक है, कितने 86 कैंडिडेट उपस्थित थे, उनमें से जो है 30 कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में बाहर हुए हैं। अब देखो 30 कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में बाहर हुए हैं, ऐसा सुन के जो है डरना नहीं है। ठीक है ना, जिनका नहीं आ रहा है उन्हीं को बाहर किए हैं ना। 2 से 3 बार हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है, तो डरना नहीं है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट बाहर हो गए करके। तो 86 कैंडिडेट उपस्थित थे, 30 कैंडिडेट हाइट और चेस्ट में बाहर हुए हैं और 56 कैंडिडेट जो है रनिंग किए हैं। ठीक है, 56 कैंडिडेट रनिंग किए हैं और रनिंग में 48 कैंडिडेट पास हुए हैं और 8 कैंडिडेट फेल हुए हैं। 56 कैंडिडेट रनिंग किए हैं, उनमें से 48 कैंडिडेट पास हुए हैं और 8 कैंडिडेट रनिंग में फेल हुए हैं। ठीक है, देखो हाइट और चेस्ट वाले बिल्कुल डरना नहीं है, नॉर्मल से रहना, वहां आराम से मेजर करवाना आ जाएगा। ठीक है ना, हाइट चेस्ट डरना नहीं है। 2 से 3 बार का मौका दे रहा है और मौका में अगर 2-3 बार में अगर आप फिट आ जाते हो तो आपको रनिंग के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या है। देखो, मैं पहले वीडियो बनाया था कि क्रूशियल डेट का प्रॉब्लम आ रहा है करके। देखो पहले बिल्कुल 100% पहले शुरू में 30 तारीख, 28 तारीख को, 1 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक के क्रूशियल डेट का प्रॉब्लम आया है। ठीक है ना, कल एक कैंडिडेट मिला था, मेरे को बता रहा था कि उसका जो है क्रूशियल डेट का डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उसको किसमें भेज दिए थे, जनरल में भेज दिए थे। ठीक है, 4 तारीख वाला कल मिला था कैंडिडेट, उसका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम और भी था, तो उसको जो है 11 तारीख को बुलाए थे, 11 तारीख को आया और कल उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद उसका मेडिकल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 4 तारीख का कैंडिडेट कल उसका जो है मेडिकल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, शुरू में 100% में 4 से 5 कैंडिडेट से कंफर्म किया था। शुरू में क्रूशियल डेट का बिल्कुल ही प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है ना, जब उनको पता चला है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट के पास क्रूशियल डेट का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बाद ये लोग क्या किए हैं, फिर जो भी डॉक्यूमेंट इनका जो है जैसे 24 में बना है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो भी उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पुराना वीडियो जो मैंने बताया था वो फेक था, गलत जानकारी दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अभी के डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बता देता हूं। तो क्रूशियल डेट का बिल्कुल भी अभी इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो क्रूशियल डेट का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आपका 2024 में बना है, 23 में बना है, 22 में बना है, फिर भी चल जाएगा। ठीक है ना, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट पुराना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन अब क्रूशियल डेट का कोई भी इशू नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन आपका रहना चाहिए। अगर आधार कार्ड रहता है सबसे बढ़िया रहता है, आधार कार्ड नहीं है तो फिर दूसरा चेक करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है। ठीक है ना, ये हो गया। 10वीं का रिजल्ट हो गया, 12वीं का रिजल्ट हो गया। अगर ग्रेजुएशन वगैरह फिल करते टाइम, ग्रेजुएशन अगर फॉर्म फिल करते टाइम ग्रेजुएशन डाले हो तो उसको रख लेना। ठीक है ना, कंपलसरी नहीं है लेकिन बिल्कुल रख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 10वीं का रिजल्ट, क्योंकि उसी के बेस पे आपका फॉर्म डाला है। ठीक है, 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, ग्रेजुएशन वगैरह किए हो तो वो, एनसीसी का सर्टिफिकेट रखे हो तो वो जरूरी हो जाता है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रखे हो तो वो जरूरी हो जाता है, ये एक्सल सर्विसमैन वाले हैं तो उनका डॉक्यूमेंट जरूरी हो जाता है। ठीक है, और आपका क्या चीज हो जाता है, ये तो हो गया, आईडी प्रूफ भी हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। ठीक है, अब देखो क्रूशियल डेट का इशू तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, जिनका बना ही नहीं है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर स्टेट का तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, सेंट्रल का अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उनको क्या भेज रहे हैं, उनका जो है अनरिजर्व में उनको भेज रहे हैं। और एक तो टाइम है आपका, देखो एक तो आपका अगर किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट में जो गलती है या फिर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 से 5 दिन तक का समय दे रहे हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट सही करा के लाओ या डॉक्यूमेंट को बनवा के लाओ करके। उसके बावजूद अगर आप जो है डॉक्यूमेंट जैसे बनवा नहीं सकते सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको जो है क्या कर रहे हैं, अनरिजर्व में भेज दे रहे हैं। अगर आपका एज जो है 23 साल तक के है तो आपको जो है अनरिजर्व में भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं तो आपको जो है जनरल में भेज देंगे। ठीक है, और 24 में बना हुआ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, स्टेट का भी हो गया, और डोमिसाइल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डोमिसाइल। ठीक है ना, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो या नहीं करके। ठीक है, तो डोमिसाइल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रिजल्ट वगैरह हो गया, और क्या बच जाता है उसके बाद, तो कुछ उतना खास है नहीं है ना मेरे ख्याल से। और कुछ भूल रहा होगा तो पुराने वीडियो में मैंने बताया होगा डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है ना, ये हो जाता है। अगर हम एफिडेविट की बात कर लेते हैं तो हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे तो उस समय कोई ऐसा एफिडेविट वाला इशू तो नहीं आया था, लेकिन पुराने कैंडिडेट बता रहे थे किसी का एफिडेविट चला रहे हैं, किसी का एफिडेविट नहीं चला रहे हैं करके। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो डॉक्यूमेंट सही कराने का तो आप डॉक्यूमेंट सही कराइए। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप फिजिकल देने आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, वहां आपको 3 से 4 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद घर जाइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट को जो है सही से करवा के आइए। ठीक है, आधार कार्ड वगैरह मिस्टेक है तो सही से करवा लेना। ठीक है,
समय नहीं है तो फिजिकल दिलाने आ जाओ। यहाँ जब जो दोबारा टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए तब सही करा लेना, ठीक है। अब देखो बहुत से कैंडिडेट जो है नया जिला बन गया है, ठीक है ना, आप सभी को पता है, जैसे रायगढ़ से अलग होकर खैरागढ़ छुईखदान गंडई बना है, जांजगीर चांपा से अलग होकर के शक्ति बना है, उनको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मेरे पास 2 कैंडिडेट थे, जैसा उनको जो प्रॉब्लम आया उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक कैंडिडेट था जो रायगढ़ से फॉर्म अप्लाई किया था, जिला जब फॉर्म अप्लाई किया था तो रायगढ़ बोल रहा हूँ, सॉरी, है ना, राजनांदगांव, ठीक है। वो कैंडिडेट था जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें जिला कौन सा डाला था, राजनांदगांव डाला था, ठीक है। और पूरा डॉक्यूमेंट उसका किसमें था, राजनांदगांव का, ठीक है। वो पूरा डॉक्यूमेंट किसका रखा था, राजनांदगांव का रखा था। लेकिन अभी उसका क्या हो गया है, मान के चलिए खैरागढ़ या छुईखदान गंडई हो गया है, या फिर मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसका अब जो है नया जिला हो गया, लेकिन वो फॉर्म भरते समय तो है राजनांदगांव डाला था और अभी पूरा डॉक्यूमेंट राजनांदगांव का दिया है, ठीक है। तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, वो बोल रहा था कि मैंने तो यही डॉक्यूमेंट दिया है करके, ठीक है। लेकिन एक कैंडिडेट मेरे को ऐसा भी मिला था जिसका जो है वो जांजगीर चांपा का रहने वाला था, अब उसका जिला जो है शक्ति हो गया है। तो उसको बोले हैं कि आप जो है पूरा डॉक्यूमेंट शक्ति जिला का लेकर के आओ और एक डॉक्यूमेंट लेकर के आओ जिसमें आपको जो है ये लिखवा के लाओ कि किस डेट पे जो है जांजगीर चांपा से जो है शक्ति अलग हुआ है करके, ठीक है। तो दूसरा कैंडिडेट मेरे को ऐसा भी मिला था जिसको ये प्रॉब्लम हुआ कि आपका जो है नया जिला बन गया है तो सभी डॉक्यूमेंट नया जिला का होना चाहिए करके, ठीक है। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा भी था जो पुराने जिले से फॉर्म अप्लाई किया था तो पुराने जिले का डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि कैसा कर रहे हैं, वहां का प्रोसेस क्या है करके, ये हिसाब से ले रहे हैं कि अगर आप जिस जिला से फॉर्म अप्लाई किए हो तो उसी जिला का होना चाहिए, या फिर नया जिला बन गया है तो नया जिले का डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि अगर नया जिला बन गया है तो नया जिला का डॉक्यूमेंट लगेगा। और एक तरीका से एफिडेविट बोल सकते हो जिसमें आप ये लिख के लाओगे, सील सिग्नेचर करवा के, हो सके तो तहसीलदार का या एसडीएम का, कि इस तारीख को जो है शक्ति जिला जो है जांजगीर चांपा से अलग हुआ है, या फिर आपका जो भी नया जिला बना है वो इस तारीख को जो है इस जिला से जो है अलग हुआ है करके, ठीक है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रकार का इशू आपको आता है तो 3 से 4 दिन का समय, 4 से 5 दिन का समय दिया जाएगा डॉक्यूमेंट में, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और देखो एफिडेविट वालों को मैं बता देता हूँ जिनका नाम वगैरह में, सरनेम वगैरह में मिस्टेक है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, अगर आपके पास समय है तो सही करवा लो, ठीक है, बिल्कुल 100% सही करवा लो। नहीं है समय तो एफिडेविट भी बनवा लो, और उसके बावजूद अगर आप वो चलता नहीं है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आओगे तो 4 से 5 दिन का आपका समय देगा, उसके जाके जो आपको सही से करवा लेना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट का जानकारी हो गया। और किसी भी प्रकार का आपको जो है डाउट होगा डॉक्यूमेंट को लेकर के तो मेरे को बता देना, ठीक है। और जैसे बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे हाइट और चेस्ट में, हाइट में छूट कैसा देते हैं, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट से ही हाइट और चेस्ट में छूट मिल जाता है, ठीक है। देखो केवल एसटी वालों को मिलता है हाइट और चेस्ट में छूट, तो उसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है। आप एसटी का सर्टिफिकेट देते हो तो आपको जो है हाइट और चेस्ट में छूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से हाइट और चेस्ट में छूट मिल जाता है, ठीक है ना। ये एक्सेस सर्विसमैन वाले अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रख लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का भी जानकारी हो गया। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करना, और जिनको इनके बारे में जानकारी है वो कमेंट का रिप्लाई भी करना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।